नमस्कार, आप देख रहे हैं एचआर न्यूज। आज हम फिर उसी मुद्दे में बैठे हैं जो कल हमने आपको खबर दिखाई थी। खबर दिखाई थी कि रेवाड़ी के इतिहास में पहली बार कैसा मामला सामने आया है, और मामला आया है श्री श्याम सिंगार सेवा समिति के सदस्यों के खिलाफ, जो आयोजक थे कार्यक्रम के, जिन्होंने जागरण किया था, उनके खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। साउंड को लेकर के तेज आवाज में बजा था, उसी पे आज हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार बीडी अग्रवाल जी, और साथ के अंदर है विनय यादव जी। बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, निष्पक्ष बात करते हैं विनय यादव जी। और बीडी अग्रवाल जी वरिष्ठ पत्रकार है। जाहिर है जो मामला है वो संगीन मामला है कि पुलिस ने बकायदा मामला दर्ज किया। जो है सुबह 4 बजे तक कहें कि जागरण होता रहा तेज आवाज के अंदर, और मित्र वहां पर आए हुए थे गायककार। और वहां पर किस तरीके से जो पुलिस 3 बार गई भी, लेकिन लोग नहीं माने, आयोजक नहीं माने, और फिर हार करके पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। सीधी चर्चा उसी पे करेंगे। आखिर क्या राय है इन लोगों की और क्या सोचते हैं बीडी जी? जी भाई आप मोहनलाल जी। वरिष्ठ पत्रकार है, पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा आयोजकों के खिलाफ। कन्हैया देखिए मित्तल मोहनलाल वहां जी, आए हुए थे। ये रेवाड़ी के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। जबकि ये हुआ है हमेशा ही, जो जागरण, जिसका नाम ही जागरण है, वो रात भर चलता रहा और चलता था, पहले से ही चलता आ रहा है। आज कोई नई बात नहीं है। आयोजकों ने जो परमिशन ली थी, ठीक है, अभी एसपी साहब हमारे नए आए हैं, उन्होंने अपने रूल रेगुलेशन लगाए हैं, और अच्छी बात है कि रात 10 बजे तक बजना चाहिए और उसके बाद नहीं बजना चाहिए। लेकिन जो ये परंपरा पुरानी चली आ रही थी, उसी के मद्देनजर ये जागरण हो रहा था, और इसमें किसी को भी आभास नहीं था कि भाई ये इस तरीके की घटना हो सकती है कि पुलिस ऐसा कोई एक्शन ले सकती है। जब बात करें कि किसी व्यक्ति ने कंप्लेंट की है, तो मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा। मैंने भी, क्योंकि ये किसान भवन है जो अनाज मंडी के बिल्कुल साइड में है, यहाँ पर किसी प्रकार की कोई बस्ती नहीं है। पीछे सारी रेलवे लाइंस है और इधर भी कोई बस्ती नहीं है, इस साइड भी कोई बस्ती नहीं है। सिर्फ बस्ती कुछ जो साइड में है, वो एक लाइन है जो दुकानों की, उसके ऊपर कुछ मकानात बने हुए हैं और जिनमें कुछ लोग रह रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मान लो 15 या 20 मकान हैं और उनमें सभी में नहीं रह रहे, लेकिन फिर भी किसी ने यदि शिकायत की है, तो मैं समझता हूँ वो उसकी अपनी मानसिकता रही होगी कि शिकायत करना। और पुलिस को तो देखिए, जब शिकायत मिलती है तो एक्शन लेना पड़ता है। और यहाँ मैं थोड़ी सी आयोजकों की ये मानता हूँ कि आयोजकों ने, क्योंकि पहले कभी ऐसा देखा नहीं था, तो उन्होंने इस बात को ज्यादा सीरियसली नहीं लिया, और जिस कारण एसपी साहब को ये कदम उठाना पड़ा और पुलिस को मामला दर्ज करना पड़ा। लेकिन पुलिस का तो ये कहना है ना, 3 बार वो समझाने गए, आयोजक समिति देखिए कैमरे पे भी आ नहीं रही है, हमने कल बात करने की कोशिश की। वो ये कह रहे हैं कि हमने परमिशन ले रखी थी। भाई बिना परमिशन के तो साउंड बजता नहीं है। एसडीएम से आपको पता है, चुनाव हो, जागरण हो या कोई डीजे हो, वो परमिशन बकायदा लेती हैं, कोई भी प्रचार प्रसार करना हो। तो क्या परमिशन थी? आपको जानकारी है? आयोजक समिति के लोग क्यों कैमरे से दूर भाग रहे हैं? भाई अपनी बात रखें। भाई बीजेपी के कुछ लोग जो मीडिया में खबरें आ रही हैं उसके अनुसार वो कह रहे हैं कि भाई हम जाकर के जो अभी डीसी साहब से मिलेंगे। देखिए मोहनलाल जी, परमिशन के बिना कोई काम नहीं होता है। परमिशन मिलती है, लेकिन परमिशन में जो ये सरकार परमिशन देती है, जो जिला प्रशासन परमिशन देता है, उसमें कोई टाइम बाउंड नहीं लिख के देता है। उसमें यदि ये प्रशासन ये लिख दे भाई 10 बजे के बाद आप नहीं बजाएंगे, तो शायद उस पर कुछ सोचा जाए। अभी बस सिर्फ जागरण की परमिशन ले लो, फलाने की लाउड स्पीकर बजाने की परमिशन ले लो, वो सब दे देती है सरकार। ठीक है, प्रशासन देता है, लेकिन उसमें टाइम नहीं डाल के देता कि आप इतने बजे तक ही बजा पाएंगे। विशेष तौर से ये सब जागरण के अंदर होना चाहिए। आप देखो शादी समारोह में सब, जितने भी समारोह स्थल है, 10 बजे वो बंद कर देते हैं, और वहां उनके अपने, क्योंकि उन्हें गाइडलाइन आई हुई है भाई 10 बजे इसको बंद करना है, तो 10 बजे के बाद ऑटोमेटिकली वहां बंद हो जाता है। लेकिन जागरण के अंदर इस तरह की कभी कोई बात आई नहीं है, क्योंकि जागरण का मतलब है सारी रात जागना। और बाकी चर्चा पूरे शहर में हो गई विनय जी। जी, आपने खूब राजनीति है, खूब जागरणों में गए हैं, खूब आप कार्यक्रमों में जाते हैं। मेरे ख्याल से हमसे ज्यादा शादी के कार्ड आप लोगों के आते हैं, और खूब फंक्शन, बड़े नेता चुनाव प्रचार करते हैं। रात में भी नेता आते हैं, आपने देखा होगा, कई नेता 12-12 बजे तक भी प्रचार प्रसार करते हैं। लेकिन ये धर्म और आस्था से जुड़ा जागरण और चल रहा था, किसी ने शिकायत की, पुलिस ने मामला दर्ज किया, 3-3 बार पीसीआर वहां गई बता रहे हैं।
तो किस तरीके से देखते, चर्चा का विषय हो गया शहर में कि धर्म और आस्था के साथ भी कहीं ना कहीं अब हमारे समाज के अंदर किस तरीके की बातें हो गई। देखिए जी मोहन जी, जागरण हकीकत में धर्म और आस्था से जुड़ा हुआ है, मगर जागरण का महत्व क्या है, मतलब क्या है, ये भी एक समझने की चीज है। जागरण का मतलब यह है कि जो भी लोग वहां आपके पंडाल में आए हुए हैं वो आपके साथ भजन कीर्तन में दिल से, मन से, आत्मा से शामिल हो। केवल वो वहां के बड़े बड़े दिखावे, बड़ी बड़ी कांड हस्तियों को देखने के लिए और एक राजनीतिक या अपने आप को हाईलाइट करने के ड्रामे में शामिल ना हो। अगर इस तरह की चीजें इन बड़े आयोजनों में होती हैं तो वो फिर जागरण नहीं है, वो केवल आयोजकों की तरफ से अपने आप को एक सिद्ध करने का तरीका है अगर हम कितने बड़े लेवल के, हमारी कहां तक पहुंच है। बिल्कुल मैं बीडी अग्रवाल जी की बात से सहमत हूं। अगर प्रशासन को तो कार्रवाई मजबूरी में करनी पड़ती है, अगर कोई कंप्लेंट करेगा, कंप्लेंट जाएगी, बार बार फोन जाएंगे तो पुलिस को आना पड़ेगा, मुकदमा दर्ज करना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर यह भी एक सत्य है, कानून 10 बजे तक का है साउंड सिस्टम बजाने का, चाहे वो जागरण के लिए है और चाहे वो डीजे के लिए है या अन्य कोई भी है। इंडोर के जो है बड़े बड़े जो होटल्स हैं या रिसोर्ट्स हैं, उनके अंदर इंडोर आपका जो एरिया है उसमें आप देर तक बजा सकते हैं, पर उसके अंदर भी एक लिमिटेशन है कि आपकी साउंड क्वालिटी, साउंड की जो स्पीड है या वो बीपीएम मीटर कितना होना चाहिए। यहां मामला दो तरह से अटक गया। आपने कहा मैं बिल्कुल शुरुआत में रेवाड़ी के विशाल जागरणों की शुरुआत करने वाले संगठन से मैं जुड़ा हूं, जिसका नाम था नवोदित युवा संगठन। जो सबसे पहले जागरण की उन्होंने शुरुआत की थी वो पटौदी रोड के ऊपर फाटक था, वहां एक कटआउट लगता था, माता के जागरण से हुई थी। उसके बाद शहर में विशाल जागरण होने लगे और उसका मैं कई साल तक प्रधान रहा हूं। बिल्कुल ये घटना मैं अच्छी नहीं मानता हूं, क्योंकि आयोजकों को अगर पहले पता होता तो वो अपना अरेंजमेंट उसी हिसाब से अपने जागरण का, साउंड सिस्टम का वो करते। वो गायक को भी इतला करते कि 10 बजे तक जागरण चलेगा और जो पब्लिक, जो भक्तगण आए उनको भी इतला की जाती, फिर उसी तरह का अटैचमेंट की जाती। मगर दिक्कत कहां है, जागरण शुरू ही 10 बजे के बाद होता है। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, क्योंकि 2 घंटे तो आयोजकों को आने वाले अतिथियों का सम्मान करने में और अपने आप को दिखाने में, स्टेज के ऊपर लोगों को हम इस आयोजन को कर रहे हैं, हम इतने बड़े लोग हैं, इतना बड़ा आयोजन हमने सफल किया, हम उसको कर रहे हैं, उसमें निकल जाते हैं 2 घंटे। तो जागरण तो शुरू ही 10 या 11 बजे के बाद होता है। और अगर जागरण के लिए साउंड की परमिशन थी उनके पास, और यकीनन ली होगी, जब उन्होंने जगह की परमिशन ली तो साउंड की भी परमिशन ली होगी। मगर सबसे बड़ी बात क्या है, साउंड की परमिशन में एक लाइन लिखी आती है, जब आप चुनाव प्रचार के लिए परमिशन लें, किसी रैली सभा स्थल के लिए लिए या जागरण के लिए, उसके अंदर लिखा आता है कि धीमी आवाज में हम बजाएंगे। तो धीमी आवाज का मतलब ये होता है कि जितना वो परिसर है, जिस परिसर में आपका कार्यक्रम चल रहा है, आयोजन चल रहा है, वहां तक लोगों को सफिशिएंट आवाज सुनाई दे। मगर जागरण में, और ये जो जलसे जुलूस निकलते हैं, जो डीजे बजते हैं गलियों के अंदर, जो आजकल बनवारे का उसका ट्रेंड चल गया है ना, मोबाइल डीजे का लेके जो चलते हैं, वो इतनी शार्प साउंड होती है कि गाड़ियों के, घरों के शीशे तक भर्राने लग जाते हैं। जागरण अगर यहां हो रहा था, आप 1 किलोमीटर दूर तक उसकी आवाज सुन सकते हैं, कहीं जागरण हो रहा है। मैं वो कल का जिक्र कर दूं ना, जो जागरण शनिवार को हो रहा था, उसके बाद कंपनी बाग तक आ रही थी, तमाम जगह जा रही थी, सेक्टर 1 पड़ता है, अनाज मंडी पड़ती है, आपके सेक्टर 3 का पूरा दरवाजा पड़ जाता है, तो जाहिर आवाज तो आई नहीं थी। तो लेकिन एक बड़ा सवाल है ना कि आस्था से जुड़ा हुआ है, 3 बार पुलिस गई, उसके बावजूद समिति वाले कहते हैं कि आपके जैसे जो कर लीजिए भैया, तो नहीं मिलेगा। तीसरा, कन्हैया मित्तल वहां जो गायक थे, उनकी डिमांड इतनी थी कि सुबह 4 बजे तक लोग उनको छोड़ने को तैयार नहीं थे, जबकि वो ये था कि 2-3-4 घंटे गाएंगे। यकीनन कन्हैया मित्तल जी बड़े सिंगर हैं, बड़े कलाकार हैं, वो जागरण कर रहे हैं, पर वो प्रोफेशनल सिंगर हैं। वो लोगों को धर्म का पाठ पढ़ाने नहीं आए, जागरण करने नहीं आए। उनको फीस दी गई है मोटी, लाखों रुपए उनकी फीस है जागरण, लाखों में तो खर्च। उनका धर्म से या जागरण से कोई मतलब नहीं। आप उनको फ्री में बुलाकर दिखा दीजिए, मैं मान जाऊंगा। अब उनके धर्म में आज सर वो धर्म के लिए काम करना चाहते हैं। जी सही कह रहे हैं विनय जी, ये जो बड़े बड़े सिंगर आ रहे हैं, ये उनका प्रोफेशन है। वो तो इस धर्म की आड़ में लेके वो मोटा व्यवसाय कर रहे हैं, लाखों रुपए एक रात के लिए जागरण के लिए ले रहे हैं। उनकी शर्तें होती हैं, अब हमारी इस तरह की भव्य स्टेज होनी चाहिए, इतना बड़ा आयोजन होना चाहिए, इस तरह हम 5 स्टार होटल में रुकेंगे, आने जाने का खर्चा हमारा होना चाहिए, हमारी वीआईपी सिक्योरिटी होनी चाहिए। तो वो तो एक कल्चर को बढ़ावा दे रहे हैं, धर्म की आड़ में अपने वीआईपी कल्चर को, अपने व्यवसाय को। विनय जी, वो बीडी जी, फिर इसको ये माना जाए धर्म आस्था एक दिखावा है, यानी कि एक तो बड़ा एंजॉयमेंट हो गया तो जागरण के नाम पर
कि भाई आप एंटरटेनमेंट कर रहे हैं, एक रात एंजॉय ले रहे हैं, नाम जागरण का, जैसे लोग मंदिर में जाते हैं बड़े बड़े दूर, पिकनिक स्पॉट एक तरीके से हो गया। फिर तो उस तरीके से हो गया, जब एक जागरण वाला इतने लाखों रुपए ले रहे हैं और अपने मनपसंद से टेंट वगैरह लगवा रहे हैं, तो फिर उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस को करना चाहिए, भाई आप क्यों कर रहे हैं। नहीं मोहनलाल जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हो। पहले ये जो जागरण होता था, हमारे वो जो भगत जी आते थे वो करते थे घरों में, ठीक है, छोटा मोटा जागरण हो जाता था। लेकिन जब आप पूरे शहर के बड़े लेवल का जागरण कर रहे हैं तो उसमें निश्चित रूप से बड़ा चेहरा जो कलाकार है, जो भजन गाता है, चाहे वो कोई भी बड़ा सिंगर है, जब वो आता है तो लाजमी है कि भीड़ जुटनी है। और भीड़ जुटनी है तो उस तक आवाज पहुंचाने के लिए, क्योंकि कलाकार जब ही गा पाता है जब साउंड सिस्टम में थोड़ा सा तेज होगा। और ये ऐसा नहीं है कि फ्रीक्वेंसी सेट ना हो, लेकिन फ्रीक्वेंसी उस वक्त बढ़ानी मजबूरी हो जाती है, क्योंकि कलाकार उस लेवल पे गा नहीं पाता, और वो टेक्निकल बात है। लेकिन और आज से पहले आप ये भी देखिए कि रोजाना कहीं ना कहीं जागरण हो ही रहे हैं हरियाणा भर में, आप पूरे देश भर में जागरण हो रहे हैं, लेकिन और वो सारी सारी रात चल रहे हैं। और मैं कह रहा हूं कि आप रेवाड़ी को छोड़ के आप और कहीं भी देख लीजिए, वहां भी चल रहे हैं। मगर इस तरह की शिकायतें आती भी है, मगर कभी आपको किसी लगता पे है आने वाले FIR दिनों दर्ज में नहीं। मामले तूल पकड़ेगा, क्या कुछ इसमें कार्रवाई होगी, कुछ आपको लगता है? क्योंकि देखिए देखिए आस्था से जुड़ा हुआ है, और बीजेपी, RSS और ये तमाम लोग शहर की, क्योंकि उस संस्था में देखिए शहर की क्रीम धन्ना से सब जुड़े हुए हैं, वो कहीं ना देखिए कहीं सरकार के गले की फांस पर पड़ गया, ये मामला दर्ज नहीं हो गया। मोहनलाल जी, और वोट बैंक की मोहनलाल राजनीति में कहने कहीं हजारों लोग इसमें जुड़े हुए हैं शहर की। नहीं मोहनलाल जी, मैं यहाँ सहमत नहीं हूँ। और मैं ये कहना चाह रहा हूँ क्या है कि इसमें कोई बड़ा ऐसा भारी जुर्म नहीं हुआ है। इसके अंदर ठीक है, छोटी मोटी जो पेनल्टी बनती है वो भर दी जाएगी, उसमें कोई ऐसी चलिए, बात नहीं है कि भाई कोई बड़ा मुद्दा बन जाएगी, बड़ा कोई क्राइम बहुत नहीं है, बड़ा ये बड़ा आस्था क्राइम का। नहीं है यानी कि ये इतना बड़ा। ये रेवाड़ी है सर, ये रेवाड़ी है, यहाँ ज्यादा बड़ा मुद्दा नहीं बनता, आस्था का केंद्र है। यानी क्या हो सकता ठीक है है। इसके अंदर, यानी कि आपको लगता है तूल पकड़ेगा? तो ये देखिए मामला मोहन जी, देखिए, पहली बात तो मैं बीडी जी की बात से सहमत हूँ। जागरण सदियों से हो रहा है, होते रहे, केवल रेवाड़ी का एक मामला नहीं, आज कल भी वहां बहुत जगह जागरण रहे होंगे, जिस दिन यहाँ रेवाड़ी में जागरण चला, अब भी आगे भी हो रहे होंगे, इसमें कोई संशय नहीं है। और हो सकता है इससे भी तेज आवाज में हो लेकिन रहे एक हैं। लाइन खींच दी गई ना, मैं आपको बता, खींच दी गई। वजह क्या रही है, अब यहाँ आयोजक तक जो समिति के लोग थे वो सारे धन्ना सेठ थे, अपने आप में वो व्यापारिक किंग थे, और राजनीतिक नेता सारे उनके हाजिरी मारते हैं। तो नेताओं की तो मजबूरी हो गई, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सत्ता पक्ष का, विपक्ष का, उनके समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा, क्योंकि चुनाव में चंदा चाहिए, वोट चाहिए, इसलिए उनको खड़ा होना पड़ेगा। अब मामला कहां अटका, जब बार बार 100 नंबर पे 102 पे 100 पे जब भी कंप्लेंट गई है, प्रशासन को बार बार कंप्लेंट गई है, प्रशासन कार्रवाई नहीं कर पा रहा था, तो अब अधिकारियों को भी डर है, अगर कंप्लेंट में कार्रवाई नहीं हुई तो फिर उनके खिलाफ लोग जाएंगे, उसके आगे जांच कराएंगे, RTA लगाएंगे, पता करेंगे कंप्लेंट में हमारा एक्शन क्यों नहीं है, चलता रहा। क्योंकि आजकल सबके पास आपको पता है अच्छे अच्छे मोबाइल फोन और कैमरा हो गए, सब रिकॉर्डिंग करते हैं, टाइम डाल देते हैं, वीडियो भेज देते हैं आगे साइटों पर प्रशासन को, कंप्लेंट गिर नहीं। अब प्रशासन जब वहां आया उनको समझाने के लिए, तो सवाल केवल साउंड सिस्टम का नहीं रहा, सवाल होगा आयोजकों के अपने अहम का, प्रतिष्ठा का, स्वाभिमान का, उनके राजनीतिक ठचक का। और हमें कैसे टोक दिया गया, इन छोटे एम्प्लॉइज जो है, जो हमारे सरकार के गुलाम एम्प्लॉइज हैं, जो प्रशासन के छोटे अधिकारी हैं, उनको हमारे कैसे हमें ताकीद कर सकते हैं, समझा सकते हैं, अगर आप धीमी आवाज में चलाइए या इसको बंद कीजिए। तो मामला वहां से शुरू हुआ, और जब ये मामला 3 बार जब आयोजकों के पास कंप्लेंट गई है और उनके पास जब अधिकारी समझाने के लिए आए हैं, तो उन्होंने ये समझा जब हम सरकार के साथ है, सरकार के विधायक हमारे साथ है, विपक्ष के विधायक हमारे साथ है, एक्स विधायक जो रह चुके सब हमारे साथ है, पक्ष और सत्ता पक्ष, तो फिर इन अधिकारियों की क्या साथ औकात है? वो उन्होंने उनके जो है पावर को समझने से इनकार कर दिया। आपको लगता है अब भी कुछ कर पाएंगे? कर दिया, जैसा और अधिकारियों की मजबूरी है, उन्होंने सरकार की बात माननी पड़ती है, नेताओं की बात माननी पड़ती है, क्योंकि उन्होंने नौकरी करनी है। अब कंप्लेंट ऑनलाइन गई है या फोन से गई है, तो उनकी मजबूरी हो गई, मुकदमा दर्ज करना पड़ा, क्योंकि आप जैसे जो महानुभाव है, जो कुछ मीडिया चैनल वाले हैं, जो दबाव में नहीं आते, उन्होंने खबरें चला दी। अब खबरें चल गई तो मुकदमा दर्ज करना पड़ा। अब आपके पास भी मेरे ख्याल, मुझे लगता है दबाव आए होंगे, बीडी जी के पास भी आए होंगे, हो सकता है आज के बाद मेरे पास भी फोन आ गया, भाई साहब आपने क्या किया, पर सच्चाई को कहना पड़ेगा। देखिए एग्जाम का टाइम है, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, मैं कह रहा जब 10 ही लोग मकान पड़ोस में रह रहे हैं, उनको तो आप डिस्टर्ब कर रहे हैं ना। और डिस्टर्ब किसके लिए कर रहे हैं? अगर हम तो जागरण कर रहे थे, अरे भाई मुझे नहीं पीना अमृत रस, तो आप जबरदस्ती कैसे पिलाओगे, बताइए आप मुझे।
आपके शाम के भजन में आस्था है, मेरी हनुमान जी के भजन में आस्था है, तो मैं तो हनुमान जी की सुन लूंगा, मैं नहीं सुनना चाहता शाम के भजन। तो ये केवल ये बड़े जो जागरण है ना, ये केवल आस्था धर्म से जुड़े हुए हैं दिखाने के लिए, पर एक्चुअल में बड़े सिंगर जो है वो इस तरह का खेल बनाए हुए हैं, अब बड़े बड़े मंच लगे, अपने फॉलोवर्स उनके हो, अब उनके गले में कंठे आवाज है। पर अगर इतने ही वो बड़े के गाने वाले हैं, तो फिर उनको इतने अच्छे लाउड साउंड सिस्टम क्यों चाहिए? गाने वाला तो हमने ऐसे ऐसे देखे हैं, अब बिना साउंड सिस्टम। लेकिन मैं ये पूछ रहा हूँ, समापन करेंगे, वीडियो लंबा हो जाएगा, मेरा मतलब ये, इसमें अब आगे क्या कार्रवाई आप देखते हैं? तूल पकड़ेगा? देखिए मोहन जी, अब अगर ये मीडिया के ऊपर ये मामला हाईलाइट हो गया, तो इस तरह की अब कंप्लेंट्स हर जगह जाएंगी, लोग अवेयर होंगे, और मुझे नहीं तक कहां तक आपकी खबरें देखी जाएगी, मगर जहां भी लोग देखेंगे उन्हें पता चल गया कि 10 बजे तक का कानून है, जिसको भी चीजों से दिक्कत होगी वो कंप्लेंट करेंगे। एक इसमें पहलू और भी है, हो सकता है आयोजकों का भी कोई विपक्षी खेमा हो, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से, या व्यापारिक रूप से उनकी तरफ से इस तरह की कंप्लेंट की गई हो, अब हम कंप्लेंट करेंगे, इनका आयोजन खराब हो जाएगा। मगर मैं एक चीज मानता हूं, धर्म आस्था से जुड़ी हुई चीज है, आयोजन होने चाहिए, इसके लिए एक नई नीति, नया तरीका बने, साउंड सिस्टम के लिए भी एक नया कानून हो, आप इतनी आवाज तक आप बढ़ाइए, आप सिस्टम एक जगह लगाने की बजाय साउंड सिस्टम जगह जगह थोड़ी थोड़ी दूर पे छोटे छोटे लगाइए, ताकि लास्ट तक लोग सुन सके। ये जरूरी नहीं है फ्रंट की जो स्टेज पे लगे साउंड सिस्टम की आवाज 1 किलोमीटर तक जाए, आप उनको 20 पार्ट में डिवाइड कीजिए ना साउंड सिस्टम को, छोटे छोटे लगा के, ताकि आयोजन बिल्कुल बिल्कुल वीडियो लंबा हो जाएगा और अगला अपडेट आवाज पहुंचे। बिल्कुल, दोनों ने अपनी बात रखी है। देखिए, बिल्कुल जायज बात है कि आयोजन होने चाहिए, लेकिन आयोजन के नियम कानून भी होने चाहिए, आम आदमी का भी ध्यान रखना चाहिए, बच्चों की पढ़ाई चल रही है उसका भी ध्यान रखना चाहिए। लेकिन अब आने वाले दिनों में ये मामला क्या रंग लेगा, ये तमाम लोगों की निगाह HR न्यूज पर टिकी हुई है कि वो क्या अपडेट देता है। आज ही हमने अपडेट दिया, वरिष्ठ पत्रकार BD अग्रवाल जी ने अपनी बात रखी, विनय जी ने अपनी बात रखी, क्या कुछ अपडेट होगा वो भी आपको फिलहाल हम देते रहेंगे। फिर आएंगे किसी नए अपडेट में, तब तक के लिए नमस्कार।